ये देखें जी, यहाँ पे नेपाल में सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे अभी वेदर थोड़ा फोगी है, इस वजह से सूरज जो है वो सही नज़र नहीं आ रहा, वरना बड़ा प्यारा नज़र आना था सनराइज़। ये देखें, आवाज़ें चेक करें। मुझे तो अभी ठंड लग रही है क्योंकि मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, शॉर्ट्स पहने हुए हैं, तो वापस चलते हैं रूम में। मुझे ठंड लग रही है काफ़ी, तो रूम से चल के देखेंगे अगर सूरज निकला तो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उठ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं। पहले उठे थे सनराइज़ देखने के लिए, लेकिन सूरज निकला ही नहीं। मौसम आपके सामने है, ये देखें पूरी धुंध पड़ी है। तो अभी नाश्ता करेंगे किशोर जी के पास और इंशाल्लाह फिर जो है चलेंगे वापस। ये जी नाश्ता आ चुका है, नाश्ता करते हैं अभी, तो फिर चलेंगे पैकिंग वगैरह करके ऊपर। और नाश्ता जो है वो कर लिया हुआ है। अभी जो है हम अपनी पैकिंग कंप्लीट करेंगे और निकलेंगे वापसी की तरफ, जाएंगे काठमांडू। A few inches later. अभी जी हम जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज पे नगरकोट में, और हल्की हल्की बारिश हो रही है। मौसम काफ़ी ख़राब है इधर, ये देखें। नगरकोट को बाय बाय, किशोर भैया को बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद। ये जी इधर है इनका ये जी इधर हस्की है, किशोर भैया ने रखा हुआ है हस्की, ये रशियन है ब्रीड। नो प्रॉब्लम, ये देखें, नो प्रॉब्लम। अनीस भाई ने अभी फ़ोटो बनानी है इसको पकड़ के, तो फ़ोटो बनाते हैं अनीस भाई की, फिर चलेंगे सस्पेंशन ब्रिज पे, वो आपको दिखाएंगे। ये जी हम नगरकोट को बाय बाय कहते हुए जा रहे हैं। यहाँ नीचे आए हैं, थोड़ा मौसम यहाँ पे बेहतर है। ऊपर तो बहुत ज़्यादा जो है वो धुंध और वो हल्की हल्की कनियाँ पड़ रही थी। यहाँ तकरीबन मौसम ठीक है। नीचे काठमांडू में भी जो है वो मौसम खुला होगा, धूप तो नहीं होगी। टैक्सी वाले भाई बता रहे हैं कि वहाँ पे भी बारिशें हुई हैं, तो वहाँ पे भी धूप तो नहीं होगी, लेकिन अच्छा मौसम होगा वहाँ पे काठमांडू में भी। तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आया जी। अभी हम जा रहे हैं, सस्पेंशन ब्रिज हमारे रास्ते में ही आता है, वो देखेंगे। तो चल के देखते हैं कैसा लगता है। पहली दफ़ा मैंने तो सस्पेंशन ब्रिज देखना है। हम पहुंच चुके हैं जी सस्पेंशन ब्रिज पे। जैसे ही हम वापस जा रहे थे नगरकोट से काठमांडू की तरफ, तो ये रास्ते में ही आता है। यहाँ पे ये थोड़ी सी इधर हट्स वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे लोग चीज़ें सेल करते होंगे, अभी तो कोई नहीं है। तो यहाँ से नीचे जाना है जी, वो सामने सस्पेंशन ब्रिज है। और ये देखें चील बिहार के दरख्त, साला इनको ये कहते हैं, साला अपनी लैंग्वेज में। तो अभी नीचे चल के आपको दिखाता हूँ। कितने लगना चाहिए, देखी ये जी थोड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बाकी आगे कच्चा रास्ता है। तो बारिश आई हुई है तो स्लिपरी है, तो बिल्कुल आराम से जा रहा हूँ मैं तो। और वो सामने ब्रिज है, ये जी वो वहाँ ऊपर से हम आए हैं। ये देखिए, ये सामने अभी ये और सीढ़ियाँ आ गई हैं, यहाँ से नीचे जाएंगे, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह बनाएंगे और आपको ब्रिज भी दिखाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतना हिलता होगा, क्योंकि स्टील का बना हुआ है। ये देखें जी, ये है ब्रिज, ये कैसा बना हुआ है, ये देखें आगे तक। तभी आगे चल के देखते हैं। ये स्टील का बना हुआ है सारा। ये देखें, ये वायर भी अच्छी मजबूत वाली लगी हुई है, और स्टील है, हिल रहा है। अभी आगे जाके देखते हैं कैसा लगेगा। ये देखें जी, अभी ब्रिज के बिल्कुल सेंटर में तो नहीं आया, सेंटर तो आ गया। मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये हिल रहा है। ये देखें ये जब हिलता है तो डर लगता है। ये लकड़ी का होता तो और ज़्यादा डर लग रहा था। चाइना में तो ये शीशे का भी बना हुआ है, मैंने देखा है सस्पेंशन ब्रिज। ये देखें जी, हाँ मुझे क्योंकि ऊंचाई से डर लगता है, तो मुझे अभी यहाँ पे आके डर लग रहा है नीचे देख के। ये कितना हिल रहा है यार, डर लग रहा है मुझको तो। नहीं मैंने नहीं आगे जाना भैया, ना मैंने आगे नहीं जाना, मैं यहीं से वापस जाऊंगा। मुझे तो डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा आगे। यार ये कैसे हिल रहा है, ऐसे लग रहा है अभी टूट जाएगा। मज़ा आ रहा है वैसे यहाँ खड़े होके। फ़ोटोज़ वगैरह थोड़ी बनाते हैं और थोड़ा मॉल देखते हैं, फिर चलते हैं वापस। देखें जी कितना प्यारा वेदर है और कितना मज़े का लग रहा है यहाँ पे सीन। मैं वो जहाँ पे वो बंदा खड़ा हुआ है वहाँ से थोड़ा सा आगे गया हूँ। वो सिस्टर और बंदा खड़े हुए हैं, थोड़ा सा उनसे आगे गया था, फिर वापस आ गया। अनीस और थोड़ा सा आगे गया, मैं तो नहीं गया, मेरा तो दिल नहीं माना। मुझे थोड़ा सा हाइट से डर लगता है, इस वजह से मैं आगे नहीं गया। हाइट का प्रॉब्लम है मुझे। बाकी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे। पहली दफ़ा सस्पेंशन ब्रिज देखा है, पहले वीडियोस में ही देखा है। ये काफ़ी हिलता है, या अभी लाइव एक्सपीरियंस कर लिया है। हाँ अनीस कैसा लग रहा है?
बहुत जबरदस्त भाई यार, डरते ही बहुत हो यार आप तो। हाँ सही, एंड तक जाने तक तुम क्या तो आता? जाओ एंड तक जाओ फिर। यार ये देखें जी दरख्त चेक करें झील पे आर के, और आवाज़ बड़ी प्यारी आ रही है। आई डोंट नो वीडियो में आ रही है या नहीं आ रही। अभी हमने इधर ऊपर जाना है जहाँ से हम आए थे रोड पे। ये है जी सस्पेंशन ब्रिज नगर कोट में। ब्रिज अगर आपने देखना हो तो आप नगर कोट जब स्टे करेंगे वापसी पर आप देख सकते हैं। हमने तो वापसी पे टैक्सी ली हुई है, तो आप बस भी ले सकते हैं। बस आपको इधर उतार देगी और यहाँ से आगे आप फिर बस लेके बख्तापुर या काठमांडू तामिल एरिया तक जा सकते हैं इजीली। यहाँ से अगर आप बस से जाते हैं तो बस आपको बख्तापुर उतारेगी, वहाँ से आपको एक और बस लेके आगे तामिल जाना पड़ेगा। तो हमने तो टैक्सी करवाई हुई है 3000 रुपये में टैक्सी करवाई है। हम 2 बंदे हैं तो हमें 1500 आ जाएगा। तो ये इसने हमें सस्पेंशन ब्रिज भी दिखाना है, बख्तापुर भी दिखाएगा, और बख्तापुर सारा दिखा के घुमा के फिर हमें ये जो है थामिल में ड्रॉप करेगा टैक्सी वाला। अभी चलते हैं जी वापस, क्योंकि हमें वापस चलने में भी जाने में भी तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। हम आराम से स्लोली जाएंगे, स्लिप ना हो जाएंगे, कहीं बारिश आई हुई है तो आराम से चलते हैं। वापस आ चुके हैं और मेरी सांस जो है फुल चढ़ी हुई है, काफ़ी नीचे है ना। तो अभी बैठते हैं टैक्सी में, चलते हैं नीचे। बख्तापुर में पहला स्टॉप होगा हमारा, बख्तापुर में चल के घूमेंगे इंशाल्लाह। ये जी हम आ चुके हैं बख्तापुर में। ये बख्तापुर दरबार स्क्वायर में अभी जा रहे हैं, 200 मीटर आगे है, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये देखें पुरानी बिल्डिंग्स। आगे चलते हैं, टिकट लेते हैं। हम आ चुके हैं बख्तापुर दरबार स्क्वायर में। ये कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, वेलकम टू बख्तापुर। यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी आई थिंक हमें, यहाँ से टिकट लेते हैं। ये जिधर टिकट काउंटर बना हुआ है, देखिए कैसा पुराना ही। यहाँ पे जी टिकट देंगे, ये भाई टिकट चेक कर रहे हैं यहाँ पे, फिर आगे जो है एंट्री है। ये देखें जी। Sir, maybe do you need a local guide here? नो, बख्तापुर दरबार की ओर यहाँ पे जी 500 रुपये की टिकट है, वहाँ पीछे जमा करवाई है। हाउ मच यू चार्ज? I will charge 1,000 rupees Nepalese, then I can explain you everything about the town. ओके, So नो pretty- थैंक यू No? थैंक यू। यहाँ पे जी गाइड खड़े हुए हैं, लोकल गाइड। वो कह रहे हैं मैं 500 लूँ, 1000 रुपये लूँगा, आपको गाइड करूँगा सारा। तो हमें ऑलमोस्ट पता ही है तकरीबन सारा, तो हमने कहा हमें गाइड की ज़रूरत नहीं है। ये चेक करें जी, ये जैसे ही हम इधर आते हैं, आते ही मंदिर शुरू हो जाते हैं। सारे मंदिर ही मंदिर हैं यहाँ पे। जैसे वो पहले हम दरबार स्क्वायर में गए थे, वहाँ पे काठमांडू वाले में देखें मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं। ये इधर इनके मंदिर हैं। ये देखें जी, इधर एक ये मंदिर बना हुआ है। ऐसे मंदिर हमने मूवीज़ में देखे हैं, इंडियन मूवीज़ में, अभी लाइव देख रहे हैं। ये इनकी मतलब यहाँ पे ये लोग इबादत वगैरह करते हैं। Yes, searching for a guide. ये जी यहाँ पे बख्तापुर स्क्योर में यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, तो इसका अलग से टिकट लेना पड़ेगा, तो हम नहीं ले रहे। म्यूज़ियम में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आगे चलते हैं। मंदिर वगैरह हैं पे यहीं यहाँ पे, ये देखें। बस ये देखते हैं, घूमते हैं, थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह बनाते हैं। हर बंदे की अपनी तबीयत का हिसाब होता है। मुझे जो ये इनके मंदिरों से जो स्मेल आती है ना, जो इन्होंने अगरबत्तियाँ वगैरह लगाई होती हैं, वो मेरे सर को चढ़ने लग जाती है, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अक्सर लोगों को कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे काठमांडू में आपको ये स्मेल बहुत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अगरबत्तियाँ वगैरह लगाते हैं तो स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। इससे फिर मेरी जान जाती है।
तो बाकी ऊपर जब नगरकोट गए थे वहाँ पे तो स्मेल वगैरह नहीं थी, वहाँ बड़ा ज़बरदस्त वेदर था, ज़बरदस्त हवा थी।